यम में कितने हैं? 5 सब पॉइंट्स हैं, है ना। सबसे पहला अहिंसा, ठीक है नहीं। हिंसा जो है वो सिर्फ ब्लड शेडिंग नहीं, बल्कि योग कहता है कि आपने सोचा भी अगर गलत किसी के लिए, दैट इज़ ऑल्सो हिंसा, दैट इज़ ऑल्सो हिंसा, है नहीं। और तरह तरह की हिंसाएं इसमें जो हैं वो शामिल हैं, राइट। अहिंसा परमो धर्मः, ये आपने सुना होगा। गांधी जी ने इसको अपने फ्रीडम के टाइम के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से ये मशहूर हो गया है, अहिंसा परमो धर्म, है नहीं। जबकि ये आधा है, आधा श्लोक है, पूरा श्लोक इसका है धर्म हिंसा तथैव च। हाँ, धर्म के लिए अगर हिंसा करनी पड़ जाए तो वो कर लेना। अच्छा, आज जिस कॉन्टेक्स्ट में हम धर्म को समझते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ है। जैसे हम समझते हैं धर्म मतलब तेरा धर्म, मेरा धर्म, उसका धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, समझते हैं ना। इस फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट है आज का हम लोगों का, पिछले 50, 60, 70 साल का फॉर्मेट जो है वो ये चल रहा है इस वक्त धर्म के नाम पर। ओरिजिनली धर्म के नाम पर ये फॉर्मेट नहीं है, ओरिजिनल धर्म के नाम पर ये फॉर्मेट नहीं है, राइट। ये फॉर्मेट जो है वो मिसकॉन्सेप्शन के तहत आ गया है कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, नहीं। धर्म कहते हैं जिस चीज़ को करने के लिए कोई बना हो और वो उसको कर रहा हो। जैसे पंखे का धर्म क्या है? हाँ, है नहीं, जिस चीज़ के लिए बना हो उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा हो और वो काम कर रहा हो, वो उसको धर्म कहते हैं, है नहीं। इस पॉइंटर का धर्म क्या है ना, ठीक है नहीं। तो उसको रोल करना स्लाइड्स को ऊपर नीचे। और क्या धर्म है इसका? कहीं कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो पॉइंट करके बताना उसको, लाल बत्ती जला के, हरी बत्ती जला के, कैसे भी, XYZ, राइट। तो जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी हो उस चीज़ को वो कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड धर्म। पानी का धर्म क्या है? प्यास बुझाना, राइट। और क्या? हाँ, सॉल्वेंट की तरह एक्ट करना, मीन्स नमक मिला दो नमक मिल जाएगा, शक्कर मिला दो शक्कर मिल जाएगी उसके अंदर, मतलब ये उसका धर्म है। अब यहाँ कोई जो है वो मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म यहाँ पर नहीं है, बौद्ध धर्म ये नहीं है यहाँ पर, राइट। धर्म का ओरिजिनल मतलब जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी हो वो काम कर रही हो, राइट। इंसान किस चीज़ के लिए बना है? तो हम लोगों ने बात करी थी ना पर्पस ऑफ लाइफ पे, बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड। बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड इज द धर्म। मेरा भी धर्म, आपका भी धर्म, सारे इंसानों का धर्म, बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड। अब अगर ये काम मैं और आप और सब लोग, दूसरे लोग अगर ये काम कर रहे हैं तो धर्म अपना निभा रहे हैं, राइट। धर्म हिंसा तथैव च। जिस काम के लिए इंसान बना था उस काम में अगर रुकावट पैदा होगी तो उसके लिए जो लोग रुकावट पैदा करेंगे उनको पनिशमेंट दे देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल पुलिस करती है, पुलिस कुछ लोगों को पनिशमेंट देती है ना, कोर्ट कुछ लोगों को पनिशमेंट देता है ना, तो दैट पनिशमेंट इज ऑल्सो हिंसा, लेकिन दैट हिंसा इज नॉट नेगेटिव हिंसा, दैट हिंसा इज ए पॉजिटिव हिंसा।
यानी ताकि सारे इंसान जिस पर्पस के लिए पैदा हुए हैं वो शांति के साथ अपने पर्पस को फुलफिल कर पाएं सब लोग, राइट। तो हिंसा जो है वो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। थोड़ा सा हमें दिमाग खोलना पड़ेगा। जैसे मर्डर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। मर्डर को डिफाइन करो तो एक इंसान दूसरे इंसान को मारता है तो मर्डर कहलाता है। यही तो डेफिनेशन है ना इसकी, राइट। एक इंसान जब दूसरे इंसान को मारता है तो उसको परमवीर चक्र भी मिल जाता है, नहीं मिलता? इनकाउंटर भी होते हैं, वो भी किए जाते हैं तो मर्डर ही, लेकिन वो पॉजिटिव मर्डर है, ताकि सोसाइटी शांति के साथ आगे बढ़ती रहे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता रहे। सोसाइटी के अंदर अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स को रोका जाता है, अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स को सोसाइटी के अंदर रोका जाता है या किसी को ग्रो नहीं होने दिया जाता, फॉर एग्जाम्पल आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कोई रोड़े अटकाए तो आपको गवर्नमेंट ने प्रोविजन दिया है एफआईआर करने का, है ना? एफआईआर का प्रोविजन आपके पास। आपकी जान को, आपके माल को और आपकी इज्जत को, इन तीन चीज़ों में से किसी भी चीज़ में आपको खतरा लगे तो एफआईआर का प्रोविज़न दिया है। एफआईआर में वो सामने वाले को बुलाएगा या बुलाएगी, कोर्ट पेशी करवाएगी, उस पर फैसला होगा सारा। अभी हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे, वो सिस्टम कैसे काम कर रहा है, सिस्टम। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि हिंसा कितने तरह की हो रही है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव तरह की हिंसा हो रही है। पहला वाला जो पार्ट है, अहिंसा परमो धर्मः, ये कौन सा वाला है? पॉजिटिव है, ये नेगेटिव वाला है? धर्म हिंसा तथैव च। हाँ, आपको नेगेटिव, पहले वाले में नेगेटिव हिंसा के लिए मना किया जा रहा है, नेगेटिव हिंसा के लिए मना किया जा रहा है, और पॉजिटिव हिंसा के लिए मोटिवेट किया जा रहा है, ताकि तमाम इंसानियत, तमाम मानवता सुकून की सांस ले सके, सुकून की ज़िंदगी जी सके। इसके लिए अगर 2, 4, 10, 20 लोगों को जो कि डिस्टर्बेंस समाज में क्रिएट कर रहे हैं, उनको रोक लेना, उनके मूवमेंट्स को रोक देना। यहां तक बात क्लियर हो पा रही है क्या? अहिंसा परमो धर्म, नेगेटिव हिंसा नहीं करनी है, किसी के भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को नहीं रोकना है, किसी के भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रोकना इज ए हिंसा। वो किसी भी तरह की हो सकती है, ब्लड शेड से भी हो सकती है, पुलवामा जैसा अटैक भी हो सकता है जघन्य, और उससे बड़े बड़े जघन्य और भी इवेंट्स हो रहे हैं। यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, हजारों टनों एक दिन में बारूद फेंक दिया जाता है। इजराइल और फलस्तीन की हो रही है। ये सब जघन्य हैं सारे, ये सब नेगेटिव में चल रहे हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जहां जनरल इंसानों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रोका जाता है, जनरल इंसानों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रोक दिया जाता है। उसके लिए पहला वाला पार्ट आपको कहा गया है अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा नहीं है, नहीं, अहिंसा मेंटेन करके रखनी है, हिंसा नहीं। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाए तमाम इंसानियत की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, तो वो चंद मुट्ठी भर ही लोग होंगे, उनको कंट्रोल कर लेना, फिर उसके लिए हिंसा करनी पड़ेगी, वो हिंसा कर लेना। ये तो हो गई एक बात। अब इसकी दूसरी एक और बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म हिंसा तथैव च, समाज में शांति बनी रहे, समाज में सबको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मौका मिलता रहे,
अगर कुछ लोग डिसरप्शन क्रिएट करें तो क्या सारे सिटीजन्स इंटाइटल्ड हो जाएंगे उनसे बदला लेने के लिए? नहीं, उसके लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है। पहली जिम्मेदारी स्टेट करता है उस काम को। रीसेंट एग्जाम्पल हम लोग का, फॉर एग्जाम्पल, चूंकि शैटर्ड है हम लोग उससे, यानी पुलवामा अटैक, वो टेररिस्ट क्या किसी भी इंडियन को इंटाइटल्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो चाहे वो मार ले जा करके? ना, इमोशंस अपनी जगह हैं सबके, गुस्सा अपनी जगह है, भड़क अपनी जगह है। उनको कौन पकड़ेगा, उनके लिए कौन कोशिश करेगा, उनको मारने की या जैसे भी उनको कंट्रोल करने की कौन कोशिश करेगा? स्टेट, मतलब गवर्नमेंट, जनरल पब्लिक नहीं। इसको क्या कहते हैं? जनरल पब्लिक को अलाउ नहीं है कानून अपने हाथ में लेना। यह कानून की बात है ना? तो कानून को अपने हाथ में लेना ये जनरल पब्लिक के लिए अलाउड नहीं है किसी भी हाल में। मेरी आपकी हाथापाई हो गई, आपकी किसी से हाथापाई हो गई, तो पहली फुर्सत में पुलिस क्या कहती है? हाँ नहीं, आप मेरे पास आते ना, आपने क्यों हाथ उठाया? वो ठीक है, अब बात जब आगे, लेकिन जनरल बात नहीं है ना ये। अगर ये दोनों के लिए अलाउ कर दिया जाए, दो लोगों के लिए, अगर दो लोगों के लिए अलाउ कर दिया जाए कि ओपन है, आप लोग लड़ लो आपस में, तो इसी को तो सिविल वॉर कहते हैं। ये तो सिविल वॉर हो जाएगी ना फिर, कि सब एक दूसरे से लड़े पड़ रहे हैं। फिर तो स्टेट का, गवर्नमेंट का कोई इशू ही नहीं है, फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब ही नहीं बचेगा, राइट? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अहिंसा, योग का सबसे पहला प्रिंसिपल है अहिंसा। अहिंसा से बात शुरू होती है, मतलब हर इंसान को प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मौका मिलना चाहिए। दिस इज कॉल्ड अहिंसा, जिसको आप दूसरे शब्दों में कहते हो शांति, पीस। फुल मौका मिलना चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने का हर इंसान को, मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर या कोई भी XYZ, इससे बहस नहीं, राइट? अहिंसा, ये आपका सबसे पहला वो पार्ट था। देन दूसरा पार्ट आपका है सत्य। सत्य मतलब, हाँ राइट, जो चीज़ आपको आंखों से होती हुई दिखाई दे, है नहीं? किसी ने किसी के लिए बोला कि वो बहुत अच्छा इंसान है, मे बी फॉर एग्जाम्पल, किसी ने किसी के लिए बोला वो बहुत अच्छा इंसान है, राइट? आंखों ने देखा उसके बारे के लिए कुछ और, आपको जो आंखों से दिखाई दे रहा है, सुनी, जिसको कहते हैं ना हम लोग, सुनी सुनाई बात नहीं, आंखों से दिखना चाहिए। आपने वादा किया अपने दोस्त से शाम को 5 बजे आऊँगा या आऊँगी, और नहीं आया, तो उसने सच किया क्या? नहीं, क्योंकि आपकी आंखों ने तो देखा नहीं। उसने तो उस बात का उल्लंघन किया जिस बात को उसने कहा था करने के लिए। तो सच कहते हैं जो चीज़ आपको आंखों से होती दिखाई दे, आंखों से होती दिखाई दे, उसको सच बोलते हैं। तो सोसाइटी में वो सारे एफर्ट्स करने हैं जो सोसाइटी को आंखों से दिखाई दें। सारी पॉलिटिकल पार्टीज, हम लोग इससे पहले बात कर चुके हैं, बहुत सारे मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातें करती हैं, लेकिन आंखें तो नहीं देखती उसको होता हुआ। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में ये नहीं लिखा होगा कि हम यूथ को नौकरी नहीं देंगे, सबको लिखा होगा, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी देख लो, तो आंखों से होता तो नजर नहीं आ रहा है नहीं? ये चीज मैं कह रहा हूं। तो सत्य इसको कहते हैं हम लोग, जो आपको होता हुआ दिखाई दे। यम का थर्ड पार्ट है अस्तेय।
अस्त्य, किसी की चीज को अनलॉफुली ले जाना। अस्त्य को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई बताओ यार। किसी की चीज को जबरदस्ती ले जाना, गबन करना अंग्रेजी में बोलेंगे, है नहीं? नहीं, अभी आएगा वर्ड, बताता हूं मैं आपको, है नहीं? जो पहले टेबल लिखी थी ना उसमें लिखा हुआ है ना? राइट। किसी भी चीज को, किसी की चीज को अनलॉफुली ले जाना या किसी को इमोशनल, जिसको कहते हैं इमोशनली ब्लैकमेल करके किसी की कोई चीज ले जाना, बेवकूफ बना के ले जाना, ठग करके ले जाना, है ना? किसी को इमोशनली इतना चार्ज कर दो और उसके बाद उसका नुकसान कर दो कुछ, राइट? तो इसको कहते हैं अस्त्य, यम का पार्ट है, राइट? ये नहीं होना है, राइट? ब्रह्मचर्य, ये कई वर्ड्स में से, योग के कई टर्म्स में से एक टर्म है जिसको आमतौर से बहुत ही लिमिटेड सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे योग को बहुत लिमिटेड सेंस में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही ब्रह्मचर्य को बहुत ही लिमिटेड सेंस में इस्तेमाल करते हैं। ब्रह्मचर्य ये दो वर्ड से मिल करके बना हुआ है। ब्रह्म मतलब ऑलमाइटी गॉड और चर्या मतलब टू कंडक्ट योर लाइफ, टू कंडक्ट योर लाइफ, शेड्यूल, चर्या, दिनचर्या जिसको बोलते हैं आप, है नहीं? आपका शेड्यूल क्या है दिन भर का, दिनचर्या क्या रहती है? अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, जैसे रिटायरमेंट के बाद आपकी दिनचर्या क्या रहती है? आप अलीगढ़ गए हो तो आपकी वहाँ दिनचर्या क्या है? दैट इज चर्या, शेड्यूल। काम करने के आपके टाइमिंग्स क्या क्या है, राइट? तो ऑलमाइटी गॉड के अनुसार आपकी लाइफ चर्या, जीवनचर्या क्या होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मचर्या। एक पर्टिकुलर किसी सेंस में उसको इस्तेमाल करना, दैट इज वेरी लिमिटेड, दैट ऑल्सो कम्स अंडर दैट, लेकिन दैट इज नॉट द ओनली थिंग। तो ब्रह्मचर्य ऑलमाइटी गॉड के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ कंट्रोल्ड होना और आपकी लाइफ की एक्टिविटीज़ चलना, आपका बोलचाल, आपका उठना बैठना, वो सारी चीज़ें आपकी ब्रह्मचर्या में आती हैं। देन अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब हाँ, चीज़ों को जमा करके नहीं रखना है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ को जमा करके नहीं रखना, दिस इज कॉल्ड अपरिग्रह। परिग्रह मतलब जमा करके रख लेना, परिग्रह, और अपरिग्रह नहीं रखना, नहीं रखना, अपरिग्रह। चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा अपने पास जमा करके रख लेना, दिस इज परिग्रह। अपरिग्रह जमा नहीं करके रखना, अपनी ज़रूरत पूरी करो, आगे बढ़ाओ। समाज में जिन लोगों की ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही, कोई ऐसा बंदोबस्त करो, कोई ऐसा बंदोबस्त करो, कुछ करो, सोचो, बैठो, चार लोग जोड़ के बैठो कि जो लोग अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे, उनकी ज़रूरतों को अपनी चीज़ों से उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, दिस इज कॉल्ड अपरिग्रह। देन हमारे पास दूसरा वो है नियम,
नियम का सबसे पहला पार्ट है हमारे पास शौच। शौच बोला तो हाँ, हिंदी में जब शौच बोलते हैं तो मतलब शौचालय, टॉयलेट, यानी वो लिमिटेड सेंस है बहुत। हम लोगों ने इससे पहले ये बात डिस्कस की थी कि अगर कोई एक वर्ड और उसके मीनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वर्ड्स और मीनिंग्स, क्योंकि बिना वर्ड्स के आप सोच नहीं पाएंगे कुछ। बिना वर्ड्स के आप जब भी सोचते हैं तो इंसान हमेशा वर्ड्स में ही सोचता है। इंसान कभी कोई चीज सोच ही नहीं सकता विदाउट वर्ड्स। कुछ सोच के देखो विदाउट वर्ड्स। सिगरेट के बारे में सोचो, सिगरेट वर्ड नहीं आना चाहिए, बिना वर्ड के नहीं सोच सकता। वर्ड ऐसी चीज है। इसी वजह से इंसानों ने लिमिटेड अल्फाबेट्स के साथ अनलिमिटेड वर्ड्स बना रखे हैं। लेकिन कई बार सिचुएशंस ऐसी भी आ जाती हैं जब आपके पास एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं होता उसका। कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए आप लोगों को एडवाइस भी है मेरी बड़े होने के नाते, और रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से एक इंसान होने के नाते, कि वर्ड्स, आपकी लाइफ में जो भी वर्ड्स हों उनको बहुत सोचते समझते उनके ऊपर गौर कर लेना, हर एक वर्ड के ऊपर, क्योंकि वर्ड्स ही हैं जो आपकी सोच क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 10 वर्ड्स हैं, किसी के पास 40 वर्ड्स हैं, ज़्यादा अच्छा कौन सोच पाएगा? किसी के पास 100 हैं तो 100 वाला अच्छा सोच पाएगा। किसी के पास 1000 की वोकैबुलरी है तो वो और अच्छा सोच पाएगा, क्योंकि वर्ड्स में ही सोचना है ना आपने, उसके अलावा चारा ही नहीं है, आपकी मजबूरी है ये हमारी। तो वर्ड्स आपके पास होने चाहिए। नंबर 1, आप बहुत सारे वर्ड्स के मालिक होने चाहिए। वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए आपकी, सबकी, आप सब लोगों की। नंबर 1। नंबर 2, हर वर्ड ओरिजिनल फॉर्म में आपके समझ में आया हुआ होना चाहिए। हर वर्ड ओरिजिनल फॉर्म में समझ में आया हुआ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे योग, अभी तक सेकंड सेमेस्टर से पहले जैसा भी योग समझते थे वो बहुत इनकम्प्लीट था। ब्रह्मचर्य बहुत इनकम्प्लीट था। अपरिग्रह मालूम ही नहीं था। अस्त्य मालूम ही नहीं था। सत्य बोलते थे लेकिन ओरिजिनलिटी नहीं पता थी। जैसे ही मैंने आपको बोला तो आपको समझ में फौरन आ गया, क्योंकि हाँ, यही तो होता ही है ज़िंदगी में। आप इसी को तो कहते हो सच, जो देख लेते हो आंखों से होता हुआ, और जिसको नहीं अनुभव कर पाते, जिसको नहीं देख पाते, उसको कहते हो झूठ बोला तुमने, है नहीं? तो वर्ड्स आपके पास बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट होने चाहिए, राइट? कोई भी लैंग्वेज, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जब वर्ड जाता है तो या तो अपना मीनिंग पूरा खो देता है, कोई दूसरा मीनिंग ले लेता है, या उसका मीनिंग बहुत मुलायम हो जाता है। जैसे शौच, संस्कृत से हिंदी में गया तो मीनिंग बहुत लिमिटेड हो गया, सिर्फ शौचालय के पर्पस के लिए शौच इस्तेमाल होने लगा। जबकि शौच मतलब संस्कृत में जब हम जाते हैं ओरिजिनल टेक्स्ट पे, जहां से वो शौच वर्ड आया है, तो उसका मतलब होता है क्लीनलीनेस। अब वो आपके शरीर की भी हो सकती है, आउटर भी हो सकती है शरीर की, और अंदर भी हो सकती है। भाई, सेल्स के बीच में एक्स्ट्रा फैट जमा हो गया है, एक सेल के अंदर एक्स्ट्रा फैट जमा हो गया है, जिसको हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। बोलते हैं ना, डिटॉक्सिफाई कर लो अपने को, करेले का जूस पियो, फिजिकल एक्टिविटी करो, ऐसा कुछ थेरेपीज होती है ना डिटॉक्सिफाई करने को। दैट इज शौच इन संस्कृत।
बॉडी की क्लीनलीनेस अंदर से, बाहर से मुंह हाथ धो के नहा के, कपड़ों का शौच, मानसिक शौच, मानसिक सोच में क्लीनलीनेस, सोच साफ सुथरी, धुंधली सोच नहीं, कंफ्यूजिंग सोच भी नहीं। कंफ्यूजिंग सोच मतलब यार बीपीएड करना है मुझे कि नहीं करना है, नंबर 1। फिजिकल एजुकेशन में बीपीएड के बाद रहना है या नहीं रहना, ऐसे बहुत सारे लोगों की सोच होती है नहीं? तो पूरी तरह से सोच साफ, सीधी, स्ट्रेट सोच, राइट, दैट इज कॉल्ड शौच। देन संतोष, हाँ और बोलो कुछ। पेशेंस, और बोलो कुछ। संतोष, संतोष कहते हैं ऐसी फील करना नहीं। मैं असल में आप बहुत आसान भाषा में आपसे बताना चाह रहा हूँ, बड़ा वैसा विषय है ये, जैसे हिंदी में कहते हैं बहुत गूढ़ विषय है ये। संतोष, इरफान साहब बताओ यार थोड़ा सा। संतोष, संतुष्ट रहना, संतुष्ट रहना उसका एक पार्ट है। संतोष कहते हैं हाँ मुझे चोरी करके अच्छा लग रहा है, मैं आपके लैपटॉप चुरा के ले गया। हाँ मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ, नहीं चलो इसको कल के लिए छोड़ते हैं। अभी मैं वर्ड्स, मैं असल में खाली मैं बोल दूं और ऊपर से निकल जाए, मेरा पर्पस वो नहीं है नहीं? आपको थोड़ा सा हल्का सा उसका एक वो झलक आपको हाँ एहसास हो जाए कि होता क्या है। जैसे सत्य, आपको झलक समझ में आ गई उसकी कि हाँ होता क्या है। आँख का धोखा वो छल कपट वाली बात है, नहीं वो इसमें नहीं आएगा, सच में वो सच में नहीं आएगा। इस संतोष को हम लोग कल क्लास है, हम लोग कल उस पर डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सोच लूँ इसके लिए, और ओरिजिनल क्या वर्ड्स हो सकते हैं। अरे लोगों के नामों का हमें क्या करना है? आप में से कोई है संतोष? हैं किसका? ओके हाँ ठीक है, नाम होगा। नहीं हम तो बात कर रहे हैं उस वर्ड का मतलब क्या है। उस वर्ड का मतलब नहीं है, शांति नहीं। चलिए कल उसके ऊपर बात करते हैं हम लोग, याद रखिएगा थोड़ा सा संतोष का। क्या चीज़? ये इनकी एआई बोल रही है। राइट, तपस्या, तपस्या इज स्ट्रगल, संघर्ष।
स्ट्रगल। तपस्या जिस सेंस में अभी इस्तेमाल होता है वो तपस्या मतलब जिसको मैं कहता हूँ ना बार बार कि कमंडल उठाया और हिमालय की गुफाओं में चले गए, नहीं, दैट इज़ नॉट तपस्या। है नहीं, आपके ज़िम्मे जो काम दिया गया है उस काम में 100% आपका स्ट्रगल, संघर्ष आपका 100%। जैसे आपका इस वक्त का काम दिया गया है आपको स्टूडेंट रहना, मेरा काम दिया गया है कि मुझे अपने एक्सपीरियंसेस के साथ इंफॉर्मेशन जूनियर्स को शेयर करना, राइट। तो आप अपने लेवल पर स्ट्रगल करो, संघर्ष करो, जद्दोजहद इसको बोलते हैं उर्दू में, राइट। इसके लिए संघर्ष करो, दैट इज तपस्या, राइट। योग की भाषा में आप किसी के आगे हाथ जोड़ो या नहीं जोड़ो, नमाज के लिए जाओ नहीं जाओ, दान करो मत करो, राइट, लेकिन आपके जिम्मे जो ड्यूटी दी गई है आपको, उस ड्यूटी को 100% निभा देना, तो योग कहता है दिस इज तपस्या। आप स्टूडेंट हैं, अपना स्टूडेंटशिप आप 5 स्टार रेटिंग पे स्टूडेंटशिप कर दो, अपनी स्टूडेंटशिप पूरी कर दो 5 स्टार रेटिंग के साथ, तो उसके लिए जो आप एफर्ट्स लगा रहे होगे दैट इज कॉल्ड तपस्या। क्या चीज? एतदाल। एतदाल तो कहते हैं मतलब बीच में रहना, बीच में रहना। स्वाध्याय, स्व मतलब खुद, सेल्फ, हाँ, जिसको हम लोगों ने इससे पहले भी डिस्कस किया था ना, हाँ, इंट्रोस्पेक्शन, खुद के चैप्टर्स खोलना। हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उसमें दूसरों के चैप्टर्स खोलना मज़ेदार चीज़ है, जिसे गॉसिपिंग बोलते हैं, है नहीं, दूसरों के चैप्टर्स, चाहे वो विराट कोहली सर का चैप्टर हो, चाहे शाहरुख खान सर का चैप्टर हो, चाहे किसी का भी चैप्टर हो, मेरा ना हो, बस कहीं ऐसा ना हो दोस्तों के बीच में मेरा चैप्टर खुल जाए। योग कहता है नहीं, अपना चैप्टर खोलो। अपनी पर्सनालिटी में से नेगेटिविटी को दूर करने का इससे अच्छा तरीका और नहीं है कोई, जहां आप अपना चैप्टर खोल करके बैठिए। फॉर एग्जाम्पल, दोस्त आपस में एक दूसरे के साथ बैठते हैं, अपना चैप्टर खोलते हैं, जैसे कहते हैं कि यार हेल्थ एजुकेशन समझ में नहीं आ रही, ये चैप्टर खोला है ना उसने अपना, उसको समझ में नहीं आ रही है। अब वो दोस्त अगर उसका अच्छा दोस्त होगा, सिंसियर दोस्त होगा, तो उसके लिए कुछ कोशिश करेगा, है ना। और अगर वो दोस्त उसका दोस्त नहीं होगा तो वो कुछ हंसी मजाक बनाएगा उसकी, राइट। तो स्वाध्याय कहते हैं स्वयं के चैप्टर को खोलना, उसको डिस्कस करना, राइट। ईश्वर प्रणिधान, राइट, ईश्वर प्रणिधान। ऑलमाइटी गॉड की कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर डेवलप कर लेना। जैसे वो दयालु है तो अपने अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर लेना कि मैं भी दयालु हो जाऊं। वो सबकी फिक्र करने वाला है, वो बेहतरीन दोस्त है। सूर्य नमस्कार शुरू ही इससे होता है, मित्राय नमः, है नी, बेस्ट फ्रेंड है वो। उस बेस्ट फ्रेंड के सामने मैं नमन करता हूं।
तो मैं बेस्ट फ्रेंड बन जाऊं, राइट। तो ईश्वर प्रणिधान ऑलमाइटी गॉड की कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर डेवलप कर लेना, उसके लिए लगातार तपस्या करते रहना, 100% स्ट्रगल्स उसके लिए करते रहना, दिस इज कॉल्ड ईश्वर प्रणिधान। प्रणि कहते हैं कलर को, संस्कृत में प्रणि कहते हैं कलर को, प्रण को, और धान कहते धारण करने को। ईश्वर के प्रण को धारण कर लेना, इसको आसान भाषा में ऑलमाइटी गॉड के प्रण को, प्रण मतलब कलर, और उसने प्रण ले रखा है ये संकल्प, ऑलमाइटी गॉड के संकल्प को एडॉप्ट कर लेना अपनी लाइफ में। उसका संकल्प क्या है? उसकी बनाई हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ह्यूमैनिटी के फेवर में लगी हुई हैं। उसकी बनाई हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ह्यूमैनिटी की सर्विस पे लगी हुई हैं। ये उसका प्रण है कि हर इंसान का फ़ायदा होना चाहिए, हर इंसान की ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। उसके लिए उसने नेचुरल उसने पैदा किया है। एक बहुत अमीर घर है, वहाँ पर एक बच्चा पैदा हुआ है, और एक बहुत गरीब घर है, वहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है। उन दोनों बच्चों को ऑलमाइटी गॉड ने बराबर का माहौल दिया हुआ है। उनकी दोनों की ज़रूरतें बराबर की दी हुई हैं। वो बच्चा अपनी माँ से ज़रूरत पूरी करेगा, ये बच्चा अपनी माँ से ज़रूरत पूरी करेगा। लेकिन ये जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे दोनों बच्चे, ये समाज के चक्रव्यूह में फंसते जाएंगे, फिर समाज हावी होता जाएगा, फिर वो फ़र्क आता जाएगा, और वो फ़र्क बड़े होते 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 वो दोनों बच्चे अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। ऑलमाइटी गॉड ने कैसे शुरू किया था? एक ही लेवल पे शुरू किया था। हमने अपने सिस्टम ऑफ लाइफ ऐसा बनाया कि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों चले गए, राइट। उसने प्रण लिया हुआ था कि ऐसा होना चाहिए कि सब बराबर से रहें, साथ में मिल के रहें, सारे लोगों की नीड्स के जो रिसोर्सेज हैं वो सबके पास होने चाहिए। लेकिन ऐसा हमने सिस्टम नहीं डेवलप किया। मैं आपको इस बारे में बार बार कहता हूँ, पहले भी कहा होगा आपसे ज़रूर मैंने, इंसानों की दुनिया में आके इंसानों को ही सारे काम करने होते हैं। आपका सिस्टम सही करने के लिए वो ऊपर से नहीं आएगा, चांटा नहीं मारेगा हमारे और आपको कि सिस्टम सही करो। इस सिस्टम की जागृति हमें पैदा करनी होगी, कॉन्शियसनेस हमें पैदा करनी होगी, और हमें ही इसके लिए कोशिश करनी होगी। और अगर सेल्फ इंटरेस्ट बेस्ड हमने सिस्टम ऑफ लाइफ जो कि चला रखा है, अगर चलाया, तो जैसा जघन्य अपराध एक हुआ है, इससे पहले भी हुए हैं, क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट है ना। जिसको जैसे मौका मिलेगा वो वैसे करेगा। उनके पास उतना मौका था तो उन्होंने उतना कर लिया। यूक्रेन के पास 1000 टन रोज बम्बार्डमेंट करने का है, तो वो 1000 टन रोज कर रहा है। तो अपनी अपनी ताकत है ना लोगों की, अपना अपना मौका देख रहे हैं सब, राइट। तो बात है सेल्फ इंटरेस्ट बेस्ड सोसाइटी हटा करके, सिस्टम ऑफ लाइफ हटा के, कलेक्टिव इंटरेस्ट पे अपनी लाइफ के सिस्टम को लेकर के आना, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। यहाँ तक हमारा जो है वो नियम का था। इसके आगे अब क्या बचेगा, जो कि कल हम लोग करेंगे 2 क्लासेस में? यम हो गया, नियम हो गया, और अब क्या बचेगा? प्रत्याहार बचेगा, राइट। प्रत्याहार बचेगा, और क्या बचेगा?
आसन बचेगा, प्राणायाम बचेगा, राइट। ध्यान, धारणा और समाधि ये हो चुका है। ध्यान, धारणा और समाधि वाला पार्ट। देश बंधश चित्तस्य धारणा हो चुका है। तत्र प्रत्यय एकता न तध्यानम हो चुका है। तदैव अर्थ भाव निर्भासम स्वरूप शून्यो में समाधि, ये वाला पार्ट हम लोग कर चुके हैं इसको, राइट। तो ये वाला पार्ट हम लोग कल नहीं करेंगे। इसके अलावा आसन, प्रत्याहार, सूर्य नमस्कार, वो वाला पार्ट कल हम लोग करेंगे, ठीक है ना, राइट। थैंक यू वेरी मच।